भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक, आपके साथ में हूं अमित तिवारी। अहम मुद्दे को आप तक लाता हूं, पूरी खबर आपको बताता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने आखिरकार दे दी है जिम्मेदारी। बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। ये जिम्मेदारी ऐसे बड़ी हो गई ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कि अब तक मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्षमताओं का इस्तेमाल कर रही थी पार्टी। ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपको याद होगा कि लगा के जब बीजेपी का दामन थामा कि कुछ ही समय बाद केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे। केंद्रीय मंत्री तो नहीं बने। उसके बाद उपचुनाव मध्य प्रदेश का, उपचुनाव में मध्य प्रदेश चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अपनी राजनीतिक जमीन है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का पार्टी ने इस्तेमाल किया मध्य प्रदेश के उपचुनाव में जीत भी हासिल हुई। अब उसके बाद क्या? लगातार ये सवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका मध्य प्रदेश में क्या है? अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री के समन्वय की भूमिका रह गई है क्या उनकी? क्या पार्टी उनको एक बड़े कद पर बिठाएगी बीजेपी? तो अब पश्चिम बंगाल में दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया की ताकत को आजमाएगी पार्टी। बीजेपी ने चौथे चरण के मतदान के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में अब आ गया है नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का, यानी कि पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को बंगाल की रणभूमि में आजमाएगी। यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्षमताओं का इस्तेमाल किया जाएगा। पहली बार ऐसा होगा कि मध्य प्रदेश से बाहर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भेजकर पार्टी उनकी क्षमताओं को परखेगी। अब इसको ऐसे समझिए कि मध्य प्रदेश के तमाम नेता तो बंगाल में लगातार अपना दम दिखा रहे हैं। प्रभारी खुद मध्य प्रदेश से हैं, कैलाश विजयवर्गीय। उसके बाद जो बड़ी जिम्मेदारी है वो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पास है, जिनके पास 50 से ज़्यादा विधानसभाओं का प्रभार है बंगाल में। उसके बाद खुद मुख्यमंत्री भी लगातार बंगाल जा रहे हैं। और ये जो 30 नामों की स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट आई, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम शामिल है, इसमें 14वें नंबर पर नाम है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। यानी शिवराज सिंह चौहान भी चौथे चरण के मतदान के लिए जो 10 अप्रैल को होना है, ताकत झोंकेंगे। और 24वें नंबर पर नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। नंबर में इसलिए कह रहा हूं कि विपक्ष को भी तंज कसने का मौका मिल जाता है कि देखिए 14वें नंबर पर शिवराज सिंह चौहान है, 24वें नंबर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया है। अब ये स्टार प्रचारकों में से ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आने को क्यों अहम माना जा रहा है? क्योंकि आपको बता दें कि बीजेपी ने तब चुटकी ली थी जब बंगाल में कमलनाथ का नाम कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की सूची से गायब था। और लगातार कांग्रेस जो है, मध्य प्रदेश में अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर निशाना साधती रही है, चुटकी लेती रही है कि महाराज जो हैं पार्टी में इसीलिए रह गए हैं कि उनकी भूमिका कुछ बड़ी नहीं है, पार्टी में उनका कद बड़ा नहीं है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार इन सवालों से घेर रही थी कि वो हाशिए पर हैं। कांग्रेस में थे तो क्या थे, बीजेपी में आए तो क्या हो गए, बीजेपी ने उनको वो दिया नहीं और बीजेपी में वो केवल ऐसे ही रह गए हैं। तो ऐसे ही नहीं रह गए तो पार्टी में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया पश्चिम बंगाल में। और खासतौर से ये सवाल तब कांग्रेस ने उठाया था जब मध्य प्रदेश के तमाम बीजेपी नेता बंगाल जा रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तब सवाल उठ गया था कि कांग्रेस की तरफ से कि भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों नहीं जा रहे हैं बंगाल, पार्टी उनको क्यों नहीं भेज रही है? मध्य प्रदेश के तमाम नेता बंगाल जा रहे हैं, अपनी ताकत झोंक रहे हैं। तो एक बार फिर अब बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम इस स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल कर दिया है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम शामिल हुआ तो एक जिम्मेदारी तो मिली है जिसमें राज्य के बाहर वो अपनी ताकत दिखाएंगे। अब देखना है ज्योतिरादित्य सिंधिया का कितना जादू चलता है। आप देखते रहें एमपी तक।